कुदरती चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सारी उन्हीं अज्जा से मिलकर बनी होती हैं जो पौधों को अपनी खुराक के लिए चाहिए होते हैं। तो हम क्यों ना उसको इस तरह इस ऐसी चीज़ में तब्दील कर दें कि वो दोबारा से वो खुराक जो है वो पौधों को मिल जाए, बजाय इसके कि वो गैसें बनकर या जहरीली गैसें बनकर वो फिज़ा में जाए और माहौल को ख़राब करे। मेरा नाम डॉक्टर शकील अहमद है और मैं ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। ये जो इनिशिएटिव है वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, इसकी जो स्टार्टिंग है वो हमारे वाइस चांसलर साहब जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब, तो उन्होंने देखा कि ये जो वेस्ट मुख्तलिफ जगह पे होता है, इदारों में प्रोड्यूस होता है, तो हम उसको बाहर फेंकने की बजाय, क्योंकि हर कोई प्रेफर करता है कि उसको मुख्तलिफ जगह के ऊपर, खुली जगह के ऊपर फेंक दिया जाए और वहाँ पे उस फिर आग लगा दी जाती है उसको, तो जलता रहता है वो और उससे धुआं और मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस जो हैं वो पैदा होती हैं। तो क्यों ना हम इसको जो है एक ऐसे तरीके से मैनेज करें कि जो माहौल के लिए भी नुकसानदेह ना हो और वेस्ट भी उससे अच्छी तरह मैनेज हो जाए। हमारी यूनिवर्सिटी में जो भी कुदरती वेस्ट होता है, कुदरती चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सारी उन्हीं अज्जा से मिलकर बनी होती हैं जो पौधों को अपनी खुराक के लिए चाहिए होते हैं। तो हम क्यों ना उसको इस तरह इस ऐसी चीज़ में तब्दील कर दें कि वो दोबारा से वो खुराक जो है वो पौधों को मिल जाए, बजाय इसके कि वो गैसें बनकर या जहरीली गैसें बनकर वो फिज़ा में जाए और माहौल को ख़राब करे। तो हमने उसकी कैटेगराइजेशन की, ऑर्गेनिक वेस्ट की, इनऑर्गेनिक वेस्ट की, टॉक्सिक वेस्ट की, कि हमारी जो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी हम अलहदा से रखते हैं। ऐसे ही जो यहाँ पे घास है, दरख्तों के पत्ते हैं, या जो कॉलोनी में या ऑफिस के अंदर जो लोग खाते पीते हैं उससे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, जो इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट के ज़ुमरे में वो आती हैं। जो इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है जिसमें गत्ता है या प्लास्टिक है या कांच की शीशे हैं, चीज़ें हैं, जो ग्लास ब्रेक हो जाता है, या और इस तरह की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे ये रैपर्स होते हैं बिस्किट्स वगैरह के, टाफ़ियों के, कैंटीन के ऊपर जो कप्स होते हैं, डिस्पोजेबल कप्स, वो सारा उनको हम वहाँ पे अलग-अलग हमने बाल्टियाँ रखी और फिर वहाँ से वो वेस्ट जब कलेक्ट होता है, कलेक्ट होने के बाद वो इस वेस्ट मैनेजमेंट साइट जो है हमने एक क्रिएट की है यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि यूनिवर्सिटी का कोई भी कचरा जो है वो बाहर किसी खुली जगह पे हम उसको फेंक कर आग ना लगाएं। कोई फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके या इस तरह की जो किचन से वेस्ट आता है वो उसको अलहदा कर देते हैं। वो फिर हम घास के साथ मिलाकर, पत्तों के साथ मिलाकर, और जो ये जो गाय भैंस का गोबर होता है उसके साथ मिलाकर उसको हम तह दर तह बिछा देते हैं। इस तरह लंबी लाइनें उसकी लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर पानी वगैरह उसको छिड़काते हैं, उसको बदलते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं टाइम टू टाइम। वो उसका एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कंपोस्टिंग, यानी जो गलने सड़ने वाला कूड़ा होता है उसको कुदरती तौर पर वो जो गलने सड़ने का अमल है उसमें थोड़ी तब्दीली करके, उसको थोड़ा सा मॉनिटर करके, रेगुलेट करके, गल सड़कर फिज़ा में जाने की बजाय उसको एक कंट्रोल्ड उसकी जो वो डिकम्पोजिशन होती है जिसमें वो कुदरती खाद में तब्दील हो जाता है, वो उन कंपोनेंट्स में तब्दील हो जाता है जो पौधों को अपनी ग़िज़ा के लिए चाहिए, जो अपनी बढ़ोतरी के लिए उन्हें चाहिए। और फिर वो हम उसको, जब वो कंपोस्ट बन जाती है तो उसको फिर हम पैक करके आगे फिर जो यहाँ पे लोगों को भी मुहैया करते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर जो पौधे हैं या डेकोरेटिव हैं या फसलें हैं उनके अंदर भी उनको डालते हैं। तो ये है हमारा सेटअप।